नमस्कार छात्रों, आज का हमारा पाठ है दंडक वन में 10 वर्ष तक जो कहानी पढ़ी थी उसको दोहराते हुए आगे चलते हैं। भरत अयोध्या लौट चुके थे। चित्रकूट की नैसर्गिक शांति जो थी वापस लौट आई थी। कोलाहल थम गया था। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरन कुलाचे भरने लग गए थे। अब 2 दिन बाद की बात है कि राम अपने पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे हुए हैं। शिलाखंड यानी पत्थरों के बड़े चट्टान पर बैठे हुए हैं। वो सोच रहे हैं, कुछ विचार मग्न हैं। वे सोचते हैं कि चित्रकूट से अयोध्या की जो दूरी है वो मात्र 4 दिन की दूरी पर है। इस कारण से उनके पास अयोध्या से लोगों का आना जाना लगा रहता है। वे प्रश्न पूछते हैं और इनसे राय मांगते हैं। यह सब इन्हें राजकाज में हस्तक्षेप जैसा लगता है। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत भी था, पर राम यहाँ से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया था चित्रकूट में नहीं रहने का। इसका एक कारण और था, वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तब आ धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी राम, लक्ष्मण और सीता मुनि अत्रि से विदा लेकर दंडक वन की ओर चल पड़ते हैं और चित्रकूट छोड़ देते हैं। दंडक वन जो है बहुत घना जंगल था, बहुत बड़ा, बहुत सारे पेड़ पौधों से भरा हुआ था। जंगली जानवर भी थे, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से भरा पूरा जंगल था। इस वन में अनेक तपस्वी तपस्या करते थे और उनके आश्रम भी थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। अनुष्ठानों में विघ्न डालते थे, यानी रुकावट पैदा करते थे। राम को देखकर मुनिगण बड़े प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत किया और कहा, आप उन दुष्ट राक्षसों से हमारी रक्षा करिए, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता जो है दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह से सोच रही थी। वे चाहती थी राम अकारण ही इन दैत्यों का संहार ना करें, उन्हें ना मारे जिन्होंने कोई उनका अहित नहीं किया है। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसीलिए मैंने ऋषियों को इनसे उनकी रक्षा की प्रतिज्ञा की है। राम, लक्ष्मण और सीता दंडक वन में 10 वर्ष तक रहते हैं, स्थान और आश्रम को बदलते हुए। एक बार वे शरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। आश्रम में बहुत कम मुनि बचे थे, सभी बड़े निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाते हुए कहा, राजकुमार, ये ऋषि मुनियों के कंकाल हैं, जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है। इस खंड से जो प्रश्न बनते हैं इस प्रकार से है, सभी बच्चे इसका उत्तर देंगे कमेंट के माध्यम से। चित्रकूट अयोध्या से कितने दिन की दूरी पर था? का समय शुरू होता है अब। सही जवाब आ गए सभी के, 4 दिन की दूरी पर था। राम चित्रकूट छोड़कर और दूर चले जाना क्यों चाहते थे? सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। आपका समय समाप्त होता है। इसका सही जवाब है ताकि वे अयोध्या के जो राजकाज के कार्य हैं उसमें बाधक ना बन सकें। किस मुनि से विदा लेकर तीनों वनवासी दंडक वन की ओर चले जाते हैं? सभी शीघ्र जवाब दें। बिल्कुल सही, मुनि अत्रि से विदा लेकर। अगला प्रश्न है, तपस्या और ऋषि मुनियों के अनुष्ठानों में कौन विघ्न डालता है? बिल्कुल सही, राक्षस, मायावी राक्षस। अगला प्रश्न है, किसने कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करेंगे?
सही जवाब आ रहे हैं सभी के, बहुत अच्छे मुनियों ने। अगला प्रश्न है, सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह से सोच रही थी, वह क्या चाहती थी? सभी उत्तर शीघ्र भेजें, समय समाप्ति की ओर समाप्त हो गया। सीता चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध ना करें। आगे का पाठ पढ़ते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार के विषय में जानकारी दी, उनकी कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। अगस्त्य ऋषि विंध्याचल पार करने वाले सबसे पहले ऋषि मुनि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय तीनों ने पंचवटी में ही बिताए। पंचवटी जाते समय उन्हें मार्ग में एक विशालकाय गिद्ध मिला, जटायु। सीता उन्हें देखकर भयभीत हो गई। लक्ष्मण ने भी मायावी राक्षस उन्हें समझा। उन्होंने तुरंत धनुष उठा लिए। तभी जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। वन में तुम्हारी मैं सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की मैं रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद किया और आगे बढ़ चले। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुसा और पत्तों के छप्पर डाले। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी की सुंदरता को और बढ़ा दिया। कुटी के आसपास पुष्पलताएं थीं, हिरन कुलाचे भरते थे, मोर नाचते थे, लेकिन राक्षसों का भी आना जाना लगा रहता था वहाँ। इसी बीच राम लक्ष्मण ने कई सारे राक्षसों का भी संहार किया। उसमें से एक राक्षस जिनका नाम विराध था, जो कि सीता को पकड़ के लेके जा रहा था, उसका भी राम जी ने संहार किया। उस समय पश्चात वन से राक्षसों का अस्तित्व दोनों ने मिलकर मिटा ही दिया। तपस्वी शांति से वन में अब तप करने लगे थे। लेकिन एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहार रहे थे और उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो रहे थे यानी मोहित हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आ जाती हैं। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो जाती है। उसने स्वयं को पहले पानी में देखा। अपना विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियां, बूढ़ी सी प्रतीत हो रही थी, पर वह राम पर आसक्त थी। उसे वो पाना चाहती थी। इस कारण उसने एक सुंदर स्त्री का रूप अपनी माया से धारण कर लिया और सुंदर स्त्री का रूप धारण कर वो राम के पास गई और बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान चुके थे, फिर भी उन्होंने उससे उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने भी झूठ नहीं बोला, सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन शूर्पणखा है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से देवी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। मैं तो राम का दास हूँ और विवाह पश्चात तुम भी दासी बन जाओगे। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण ने पुनः शूर्पणखा को राम के पास भेज दिया। कुछ देर तक दोनों भाई यह खेल खेलते रहे। शूर्पणखा दोनों के बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपटा मार दिया। सोचा कि राम इसी के कारण मुझसे विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए और तलवार निकाली और शूर्पणखा के नाक और कान काट डाले। खून से लथपथ शूर्पणखा चिल्लाती चीखती हुई वहां से भागी और अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंच गई, जो कि उसी जंगल में रहते थे। शूर्पणखा की यह दशा देखकर खर और दूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस उसके साथ भेज दिए। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। उन्होंने सीता को लक्ष्मण के साथ सुरक्षित स्थान पे भेज दिया।
इस खंड से जो प्रश्न बनते हैं आप उनके उत्तर देंगे। राम लक्ष्मण सीता दंडक वन में कितने वर्ष रहे? शीघ्र उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब 10 वर्ष रहे। अगला प्रश्न है, किस मुनि ने राम को अपने आश्रम में अपने साथी ऋषि मुनियों के कंकालों के ढेर दिखाए? बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं छरवंग मुनि ने। अगला प्रश्न है, विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि कौन थे? बिल्कुल सही, मुनि अगस्त। पंचवटी किस नदी के तट पे बसा हुआ है? बिल्कुल सही जवाब, गोदावरी नदी के तट पर। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय पक्षी क्या मिला था? बिल्कुल सही जवाब, गिद्ध। राम और लक्ष्मण से किसने कहा कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा? तो सही जवाब है जटायु। आगे की कहानी जानते हैं। राक्षस राम के सामने टिक नहीं पाए। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। सुपर्णखा एक पेड़ के पीछे छिपकर सारा दृश्य देख रही थी। राम के पराक्रम से वह चकित थी। उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई पुनः खर और दूषण के पास जाती है। इस बार खर दूषण पूरी सेना लेकर चल पड़ते हैं। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर रहे हैं, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ, अंत में विजय राम की हुई। खर दूषण सहित सारे राक्षस धराशायी हो गए। कुछ पिछलग्गू राक्षस बच गए थे, जो अपने प्राण बचाकर वहां से भागे। उनमें से एक पिछलग्गू राक्षसों में से एक था अकम्पन, जो सीधे लंका के राजा रावण के पास जाता है और इस घटना का पूरा विवरण सुनाता है। अकम्पन कहता है, राम कुशल योद्धा हैं, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। उनको हराने का बस एक ही उपाय है कि सीता का अपहरण कर लिया जाए, इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण जो है सीता हरण के लिए तैयार हो जाता है। वह महल से चलता है। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से होती है। मारीच ताड़का का पुत्र, ताड़का राक्षसी जिसका संहार राम ने ही किया था। मारीच क्रोधित था, परंतु राम की शक्ति से भी परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना कर दिया और समझाते हुए कहा कि ऐसा करना विनाश को निमंत्रण देने के बराबर है। रावण ने उस समय मारीच की बात मान ली और वापस लंका लौट आया। थोड़ी देर बाद सुपर्णखा लंका पहुंचती है, विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती हुई, रोती हुई। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन फिर भी वो सुपर्णखा को सुनता है। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी, उसके पौरुष को ललकार रही थी। उसको ललकारते हुए कहती है कि तेरे महाबली होने का क्या लाभ, तेरे रहते मेरी यह दुर्गति हुई है। तेरा बल किस दिन काम आएगा, तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। सुपर्णखा ने राम और लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता को अतीव सुंदरी बताया, कहा कि इस लंका के राजमहल में उसे होना चाहिए। सुपर्णखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन सुपर्णखा हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट डाले। इस खंड से जो प्रश्न बनते हैं आप उनके उत्तर देंगे। सुपर्णखा किसका रूप धारण कर राम के पास गई? समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही जवाब, सुंदर स्त्री का। अगला प्रश्न है,
सुपर्णखा ने राम से जाकर क्या कहा? आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही। उसने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। आगे की कहानी जानते हैं। रावण फिर मारीच के पास जाता है। सुपर्णखा से बात होने के बाद पुनः रावण जो है मारीच के पास जाता है। खर और दूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ होता है। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे, परंतु इस बार रावण ने उसकी एक न सुनी। उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा अगर वो राम के सामने गया तो वो मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात को भाप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन ना जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना ही पड़ा। रथ में बैठकर दोनों पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मारीच ने मायावी सोने के हिरण का रूप धारण किया और इधर उधर घूमने लगा। रावण पेड़ के पीछे छिपकर एक सन्यासी का वेश धारण कर लेता है। सीता जैसे ही इस मायावी सोने के हिरण को देखती है, उस पर मुग्ध हो जाती है। उन्होंने राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। राम को हिरण देखते ही संदेह हो जाता है। वो सोचते हैं वन में सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चल देते हैं। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने मुझसे कुछ नहीं मांगा है, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम लक्ष्मण को बुलाते हैं और सीता की रक्षा करने का आदेश दे देते हैं। राम कहते हैं उनसे, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण भी सिर झुकाकर उनकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं। सीता कुटी में थी और लक्ष्मण बाहर पहरा दे रहे होते हैं और राम हिरण के पीछे चल देते हैं। दंडक वन में 10 वर्ष की कहानी यहीं तक है। इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहले इस खंड से आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पंचवटी में रहते हुए सीता को पकड़कर ले जाने वाले राक्षस का क्या नाम था, जिसे राम और लक्ष्मण ने मार डाला? सही जवाब विराट। अगला प्रश्न है, लंका के राजा रावण की बहन का क्या नाम था? बहुत सही, सबके जवाब सही आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सुपर्णखा। इस पाठ में जो कठिन शब्द बनते हैं वो इस प्रकार से हैं, हस्तक्षेप, विघ्न, कष्ट, अत्याचार, विलाप, विलक्षण, मुग्ध, कंकाल, आसक्त और विकृत। इस शब्दों के अर्थ से अवगत होते हैं। हस्तक्षेप का अर्थ होता है दखल देना, विघ्न रुकावट, कष्ट तकलीफ, अत्याचार जुल्म, विलाप रोना पीटना, विलक्षण अनोखी, मुग्ध मोहित, कंकाल अस्थिपंजर, आसक्त मोहित, विकृत बिगड़ा हुआ। आप इन शब्दों के अर्थ को याद करेंगे और इनसे संबंधित वाक्य बनाएंगे। अब इस पाठ से संबंधित जो लघुत्तरीय प्रश्न है आप इसे समझ लीजिए। राम ने चित्रकूट में ना ठहरने का निर्णय क्यों लिया था? सभी को पता है ना? हाँ, बहुत अच्छे। राम ने चित्रकूट में ना ठहरने का निर्णय इसलिए लिया था ताकि राजकाज के कार्यों में बाधक ना बन सके। सुपर्णखा कौन थी? सुपर्णखा, बहुत अच्छे बच्चों, सभी सही बता रहे हो। सुपर्णखा रावण और कुंभकर्ण की बहन थी जो कि अविवाहित थी। सुपर्णखा ने राम से क्या कहा? सुपर्णखा राम से बोली, हे रूपराज, मैं आपको नहीं जानती हूँ, परंतु मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। सुपर्णखा के नाक कान किसने और क्यों काटे? क्रोध में आकर सुपर्णखा ने सीता पर झपटा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण जो है मुझसे विवाह करना नहीं चाहते।
सीता पर आक्रमण होते देख लक्ष्मण तत्काल उठे और तलवार से सुपर्णखा के नाक और कान काट डाले। खर और दूषण कौन थे? खर और दूषण सुपर्णखा के सौतेले भाई थे। मारीच कौन था और सीता हरण के लिए उसने किसका रूप बनाया? मारीच ताड़का का पुत्र था और मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण किया। धन्यवाद बच्चों। अगली कक्षा के लिए हम शीघ्र मिलते हैं।